जी, अब हम देखेंगे कि हम अपने जो अभी तक हमने जो काम किया है, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी, इसको हम रेस्टफुल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हम अपने रिसोर्स को फाइंड करें कि फाइनलाइज करते हैं कि कौन सी हमारी यूआरएल्स बनेगी। तो देखिए, अभी तक आपको पता है कि हम हमारे पास ये लिस्ट थी, कैटेगरी की लिस्ट आई, फिर हमने उसे क्लिक करते हैं, एडिट है, इसका मतलब ये एडिट की आ गई। चेंज करते हैं तो वो अपडेट आ गई। एंड देन इफ़ वी डिलीट इट तो वी कैन डिलीट समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, जैसे अगर ये डिलीट है तो रिकॉर्ड डिलीशन की तरफ आ जाएंगे हम, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो लिस्टिंग, यानी ये अभी जो हमने काम किया। अब हमें करना क्या है, हमें अब ये करना है कि हमने अपने डिफरेंट यूआरएल्स बनानी है। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे, यानी एक हमें बनानी है गेट की स्लैश कैटेगरीज, एक हम बनाएंगे गेट की स्लैश कैटेगरी, को एक पर्टिकुलर कैटेगरी देखने के लिए। एक हम पुट की बनाएंगे कैटेगरीज, जो यही रहेगा। एक हम पोस्ट की बनाएंगे स्लैश कैटेगरीज, और इसके साथ डाटा जाएगा। और एक हम बनाएंगे डिलीट कैटेगरी स्लैश वन। तो ये अब हम अपने यूआरएल्स बनाएंगे, और अपने करंट काम को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज़ देखिए, जो गेट, और ये जो गेट है ना, वो तो आप डायरेक्टली ये ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं, अभी भी हम देखेंगे। लेकिन जो आपकी बाकी है पोस्ट, और इनके लिए आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। आई हैव इंस्टॉल्ड इट ऑलरेडी। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है, लेट मी कंफर्म दिस। ये एक्सटेंशन है रेस्टफुल क्लाइंट। ठीक है, रेस्ट क्लाइंट एपीआई। तो ये कैसे इंस्टॉल करनी है, ये आप गूगल पे जाएंगे तो आप देंगे क्रोम एक्सटेंशन, तो आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप क्रोम एक्सटेंशन एक्सटेंशन लिखेंगे तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम रेस्ट क्लाइंट एक्सटेंशन। सो आप यहाँ से आके ये वाली रेस्ट क्लाइंट एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। तो इंस्टॉल करें तो ये आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये हम इसके ज़रिए इसको एक्सेस करेंगे, बट फर्स्ट वी कैन डू डायरेक्टली। लेकिन पहले हम देखते हैं हमने किस तरह कन्वर्ट करना है इसे। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। पहले तो आप अपने उस फाइल पे जाएं जहाँ पे आपने लिस्ट की थी। आपने ये बात की थी, जितनी रेस्टफुल एपीआईज हैं उसमें डाटा ही आएगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होगा। तो इट मीन हमें ये कुछ नहीं करना, ये हमें नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दिस कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट सिंपल एक ये लूप चाहिए, जो कि इसको डू समथिंग, यानी कि आपको जेसन बना के दे हमें डाटा की। तो उसको अब स्टार्ट करते हैं हम, कैसे करें, क्या लिखेंगे हम। अगर हम इसी को ले लें, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन गेट कैटेगरीज, गेट कैटेगरीज। तो ये हम डिफरेंट फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। फिर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट कैटेगरी, जो कि डॉलर साइन आईडी लेगा हमसे। देन वी हैव अ फंक्शन अपडेट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी विच इज़, जो हमसे डाटा लेगा जिसको हमने अपडेट करना है। एंड देन वी हैव डिलीट कैटेगरी, फंक्शन डिलीट कैटेगरी। ठीक है जी, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। एक हम फिल्टर का ले लेते हैं, जो कि नेम की बेस पे फिल्टर करेगा, फंक्शन फिल्टर कैटेगरी, नेम की बेस पे ये फिल्टर करेगा। व्हाट एल्स, गेट गेट, हाँ जी, अब रह गया हमारे पास ऐड कैटेगरी। ऐड करने के लिए
ऐड फंक्शन ऐड कैटेगरी, फंक्शन ऐड कैटेगरी, जो कि हमसे फिर डाटा लेगा बेस ऑन दिस डाटा, डाटा इंसर्ट करेगा। तो ये हमने काम करना, हमें ये फंक्शंस रिक्वायर्ड है। इन फंक्शन को यूटिलाइज कैसे करेंगे? इन फंक्शन को, आपको पता है कि ये जो फंक्शन है, जब गेट की हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली गेट ही होगा, सिर्फ ओनली गेट, यानी हमारा जो एचटीडी मेथड है ये भी गेट मेथड होगा। ठीक है, ये क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये हमारा पुट मेथड होगा क्योंकि अपडेट करने जा रहे हैं, पुट मेथड होगा। ये क्या होगा? ये होगा डिलीट मेथड, एंड दिस वन विल बी अगेन अ गेट मेथड। और ये क्या होगा हमारा? ये होगा पोस्ट मेथड। तो इसके अगेंस्ट मैंने जो एक्चुअल फाइल जो आपकी हिट होगी वो फंक्शन नहीं होगी, वो ये फाइल होगी। तो ये मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। ये क्या आएगा? ये हम इस फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर मेथड पुट है तो फिर क्या करें? ये मेथड है आपके, जब भी आपने एक बॉडी के अंदर डाटा, जेसन डाटा है, उसको रिट्रीव करने का ये मेथड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वो इसको हम पास कर देंगे। ओके, ये आपने ये याद रखना है, दिस इज यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो मेथड है फाइल गेट कंटेंट, ये बॉडी जो कंटेंट है, जेसन कंटेंट है, जो कि एक रिक्वेस्ट का पार्ट होगा, हम उसे इस तरह इस लाइन से रिट्रीव करेंगे। और ये अपडेट कैटेगरी को दे दिया। अब जब हम पोस्ट मेथड करने आए तो हमें पता है कि हम एक्चुअली ऐड कैटेगरी करने आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें फुल डाटा मिलेगा जेसन बॉडी से। कैसे करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। देन यू कैन ऐड कैटेगरी। अगर डिलीट मेथड है तो वहाँ पे डिलीट मेथड में आईडी चेक करेगा क्योंकि उसके लिए आईडी रिक्वायर्ड है। ये जो हमने आईडी की बात की थी डिलीट के लिए, आईडी, अगर मेथड डिलीट है तो तब वो आईडी लेके डिलीट के फंक्शन को कॉल कर देगा। एल्स, एल्स का क्या मतलब है? अब आपका गेट बाकी बचा है, तो गेट में वो चेक करेगा, अगर आईडी है तो गेट कैटेगरी, अगर आईडी की बजाय कुछ और है, जैसे कोई फ़िल्टर करना है, तो आप क्या करेंगे? फ़िल्टर कैटेगरी। तो ये हमारा क्या है? गेट का पोर्शन है। तो यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट है कि हमारी एक्चुअल हिट होगी ये वाली फ़ाइल। कैसे होगी उसको अभी हम देखते हैं किस तरह होगी। ये है एच टी एक्सेस। एच टी एक्सेस में आपने क्या करना है? आपने री राइटिंग का यूआरएल लिखना है। तो आपने कहना है जी कैटेगरी स्टार्ट विद कैटेगरीज, और उसके बाद आगे एनी समथिंग, एनी करेक्टर जो आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप, यानी ऑप्शनल करेक्टर है उसके बाद, तो बाकी कोई रूल फॉलो नहीं करना। जब भी ये वाला यूआरएल हिट होगी तो आपकी कैटेगरीज डॉट पीएचपी फाइल डायरेक्टली कॉल होगी। जब आपकी ये वाली यूआरएल हिट होगी स्टार्टिंग विद कैटेगरी स्लैश समथिंग, यानी कि 0 to 9 कोई आईडी हो सकता है, कोई भी आईडी, मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, यानी ये आईडी होगा इसमें से, इससे आगे कुछ भी हो वट एवर, यानी आगे इसके वो बारे फिल्टर वगैरह हो सकते हैं। देन कैटेगरी, दिस वन इज क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू 1, तो वो जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको पास हो जाएगा। तो ये भी आपको, ये चीज़ जो है ना, रीराइट रूल जो है ना, वो आपको फर्दर पढ़ना पड़ेगा कि एच पी एच पी में रीराइट रूल्स किस तरह काम करते हैं। तो आप उसके बारे में आपको इन डिटेल्स की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। बट फॉर नाउ हमारे एपीआई के लिए आपके ये दोनों काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हिट कर रही है स्लैश कैटेगरीज को, और ये स्लैश कैटेगरी स्लैश आईडी को। तो यहाँ तक तो हमारा ये जो काम है ना, ये चलेगा आपकी एपीआई का। अगर आप इसको किस तरह, अगर आप देखना चाहते हैं इसको डायरेक्टली फंक्शन कंप्लीट करके, इसको फिर हम चेक करेंगे कि ये कैसे ये काम करता है। तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले जो है वो जाते हैं गेट कैटेगरीज की तरफ, इसको फिल करते हैं हम। किस तरह हम फिल करेंगे? हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है? लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद है कैटेगरीज लिस्ट सॉर्ट, ये हमने काम किया था। हमें एक्चुअली यही कोड रिक्वायर्ड है, ये सारे का सारा कोड। ठीक है, हम इस सारे के सारे कोड को एज इट इज़ मैं ले रहा हूँ, दिस वन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, फिर बाकी मैं कोड एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा और उसको हम गो थ्रू कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोड लिखा, देन इसके बाद क्या है, यहाँ इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, राइट।
तो इसके बाद हमने क्या किया था, ये लूप अपना यूज़ किया। इस कोड को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ जैसे हमारे पास ये है, बाद में हम इसमें से एक्चुअल अपना जो एपीआई वाला पार्ट है वो करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यूआई की, तो यूआई इसका पार्ट नहीं है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। मुझे इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है वाइल का लूप, और वाइल में अब एक्चुअल हमारा जो काम है वो वाइल के अंदर होगा। अगर ये है देन वी डू दिस एंड दिस वन। तो ये मैंने अपना ये सारा काम इसमें से निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसमें सॉर्ट, ओके जी, कनेक्शन। कनेक्शन से पहले आपको पता है कि हमें यहाँ पे ये आपकी कनेक्ट की जो फाइल है ये वाली, ये हमने इंक्लूड भी करवानी है ताकि कनेक्शन भी उसको मिल जाए। दिस वन, इसके बिना तो वो काम नहीं करेगा। तो आई आई कैन डू एट स्टार्ट, ये इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। देन वी कैन हैव दिस वन, इंडेंटेशन प्रॉपर कर देते हैं हम। ये चीज़ ठीक है जी, ये हमने किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें एक्चुअली एक रिस्पॉन्स अरे लेनी है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स की हमने अरे लेनी है जो कि एक्चुअल डाटा हमारा सर्वर पे क्लाइंट को भेजेगी। कुछ भी नाम रख सकते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एन एम्प्टी अरे, ठीक है जी। और रिजल्ट हमें मिल गया है इसके अंदर तो। और अब हम क्या करेंगे, हमने अब ये कहना है कि जी जो हमारा हेडर है वो क्या होगा, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये रिस्पॉन्स जेसन में जाएगा। ये हमने यहाँ इसके बात की है। अच्छा, अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब हमने एक इसको पास करना है डाटा के अंदर, एनी एनी वेरिएबल डाटा जो हमने यहाँ पे भी लिया हुआ था वेरिएबल सेम। अच्छा, यहाँ पे तो सॉरी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हम किसी वेरिएबल में इसको रखना चाहेंगे, तो देन वी कैन डू लाइक दिस, समथिंग डाटा कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू रो सब कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी जो भी हमने वहाँ पे क्यूरी के अंदर लिखा होगा, समथिंग लाइक दैट, वही उसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, रो डॉट कैटेगरी आईडी प्रिंट कर रहे थे। अब हमने प्रिंट नहीं करना, किसी वेरिएबल में इसको रखवाना है, ठीक है जी। कैटेगरी आईडी इस किसी वेरिएबल में रखवाना है हमने, इसलिए अब हमें ये वेरिएबल कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम मैं फिलहाल टू ही रख रहा हूँ। उसके बाद मैं ये कहता हूँ जी रिस्पॉन्स, आप इसको दे दें डाटा, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ये डाटा जो है ना इसको दे देते हैं, राइट। और एट द एंड वी से आफ्टर दिस वन, हमें अब कनेक्शन को क्लोज भी करना है। जैसे ये काम हो जाता है तो हम इसे कहते हैं जी कनेक्शन डॉट क्लोज कर दे, कनेक्शन डॉट क्लोज कर दे, ठीक है। और अब क्या करना है, हमने इस रिस्पॉन्स को राइट करवा देना है कहाँ पे, इस रिस्पॉन्स को हमने इको करवा देना है, इको जेसन एंड कोड टू दिस रिस्पॉन्स। तो इस रिस्पॉन्स को हमने ये करवा देना है। अगर ये नहीं होता, यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, एल्स एल्स हमारे पास आएगा इको नथिंग, जस्ट खाली अरे कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। और कनेक्शन को इस कंडीशन में भी आपने क्लोज करना है, एल्स में भी, राइट। अब हम देखते हैं इसको रन करके क्या हमारे पास कुछ डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये होगा मेरा, ये यूआरएल है, मेरे सर्वर पे पड़ी है। देयर इज सम एरर, कुछ इशू है, फंक्शन गेट कैटेगरीज, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। यहाँ देखते हैं क्या है जी,
फंक्शन गेट कैटेगरीज इंक्लूड किया हमने। कुछ इशू है इसके अंदर इस फाइल में, अदरवाइज ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इशू इज क्लियर। कोड लिख भी रहा हूँ मैं, फिर भी हमने इसको पीएचपी ये नहीं बनाया, कोड डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि उसके वो कलर्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है जी, अब देखते हैं अब क्या है इसमें। राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली दिस वन लेट्स सी नाउ। इस यूआरएल को, इसको नहीं, यहाँ मैंने हिट किया यूआरएल को। एरर एक्सप्रेशन एट लाइन 22, व्हाट इज इशू। लाइन 22 रिस्पॉन्स, ये डॉलर वेरिएबल का नाम डॉलर साइन के साथ। ओके जी, ये देखें अब आपका ये रिस्पॉन्स आ गया है। राइट, सो दिस रिस्पॉन्स इज हेयर। तो अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम फंक्शंस जो हैं वो क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ हमारे जो वर्चुअल एकेडमी के गिटहब पे, तो मैं वहाँ से सारे फंक्शन लेके इनको गो थ्रू करवाता हूँ आपको। ये ऑलरेडी ये फंक्शन आपके पीएचपी ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल हैं। दिस वन एपीआई कैटेगरी डॉट पीएचपी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड देन इसको हम गो थ्रू करते हैं और फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ ऑल। देखिए जी, ये हमने सबसे पहले जो किया अभी काम, दिस इज हेयर गेट कैटेगरी। ठीक है जी, गेट कैटेगरी आईडी और गेट कैटेगरी इज दिस वन नॉट दिस। ये हमारा फर्स्ट है। सेम हमने वही कोड उठाया और अपनी क्यूरी लिखी है। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ प्रिंट करने की बजाय हमने एक इसको वेरिएबल में रखने के बाद जेसन प्रिंट करवा दिया। अब सेकंड है हमारे पास गेट कैटेगरी आईडी। गेट कैटेगरी आईडी इज फाइंड एक्चुअली। तो ये इसको आईडी जो मिला है, बाकी आप चेक कर सकते हैं सारा वही कोड है ऊपर वाला। हमने जस्ट क्यूरी में एक सिंगल रिकॉर्ड दे दिया है। तो इस केस में अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये होगा कर ली कि एम्प्टी नथिंग, खाली उसे मिला है। और सेम उस तरह उसने काम किया है बाकी सारा। अब इसको देखते हैं हिट करके हाउ इट विल वर्क। इसमें मैं ये कहता हूँ, ये कैटेगरीज में कोई कैटेगरी 7 उठा लेते हैं, कैटेगरी स्लैश 7। तो ये देखिए सर एक कैटेगरी आ रही, कैटेगरी स्लैश 70, देयर इज नो कैटेगरी, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कैटेगरी स्लैश 10, तो ये आ गई। अब हम देखते हैं एक नई कैटेगरी कैसे इंसर्ट करनी है। उसका भी कोड आपको, जो हमने कोड किया हुआ है ऑलरेडी ऐड कैटेगरी का, आपको याद होगा ये वाला। तो ये इसी तरह ही यानी कि हमारा एक कम्प्लेक्स कोड था जिसमें HTML और ये सारा मिक्स हो रहा था, बट नाउ वी हैव अ क्लीन कोड। ठीक है, क्लीन कोड किया है कैसे, ये आप चेक कर लें। सबसे पहले सेम, ये अब उससे डाटा मिला, उससे ये डाटा जैसे ही मिला ये वाला, अब उसने डिकोड किया इसको, डिकोड करके ये अरे के अंदर आ गया। यानी कि ये जेसन थी, ये जेसन आई जो कि हमने एक्चुअली कहाँ से लिया जेसन। जैसे ही हमारे पास कैटेगरीज पीएचपी में मेथड पोस्ट आया तो हमने कहा कि भाई हमें जो बॉडी में आ रहा है वो हमें दे दो तुम। तो उससे क्या किया है, फाइल ये इसको पास किया, दिस इज अ जेसन स्ट्रिंग। इस जेसन को डिकोड करके हमने अपना एक अरे बना लिया है। रेस्ट इज सेम, वही कोड है जो हमने ऐड कैटेगरी के अंदर किया, कि इससे अब तमाम आईडीज ले लिए एंड आई डेंट मेड एनी चेंजेस। यहाँ पे कोई चेंज मैंने अपनी नहीं बनाई, वही चेंज है सारी। जस्ट हमने बता दिया कि रिस्पॉन्स में ये आएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसी उसके बाद हम कहते हैं जी यही डाटा वापस भेज दो। ठीक है, इको, इको से क्या होगा, उसका प्रिंट करेगा जेसन इनकोड करते हुए। और अगर कोई एरर है तो अनएबल टू क्रिएट कैटेगरी का मैसेज आएगा। लेट ट्राई दिस। और इसको कैसे करना है हमने टेस्ट, पहले मैं आपको ये इसी कोड को ये दिखा देता हूँ, ऐड कैटेगरी का जो आप पहले करके आ चुके हैं। ये इंसर्ट स्टेटमेंट है सेम।
देखा आपने पहले पोस्ट से लिया था, यहाँ पे आपने डाटा पोस्ट से लिया था, लेकिन अब हमारे पास जेसन का हमने वेरिएबल लेके वहां से डाटा लिया है। इंसर्ट इनटू सेम स्टेटमेंट, चलिए पिक्चर फिलहाल मैंने रिमूव कर दिया, आई एम नॉट एडिंग एनी पिक्चर नाउ। बाकी यहाँ पे मैसेज दिया था, कैटेगरी एम्प्टी करवाई थी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट पासिंग द डाटा। तो ये यहाँ पे सेव करने के बाद हमें एक सिंपल एपीआई बन जाएगी हमारी ऐड कैटेगरीज की। सो लेट ट्राई दिस। अब इसको कैसे ट्राई करेंगे, ये क्योंकि पोस्ट है तो यहाँ तो जो हिट करेंगे वो गेट होगा, तो हमें ये क्लाइंट, ये वाला क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इंटेलीजे का अपना भी क्लाइंट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसको भी यूज़ किया। ये देयर विल बी, इधर होगा पुट पोस्ट, ये मैंने क्लाइंट यूज़ किया इंटेलीजे का। तो इसका क्या है, आपने पोस्ट बताया कि ये पोस्ट होगा, यूआरएल बता दी। अगर यूआरएल गेट के साथ होती तो इसने क्या करना था, रिट्रीव करना था, लेकिन यही पोस्ट के साथ है तो सेव कर रहा है। ये इसको डाटा पास किया हमने। लेट ट्राई हेयर। इस क्लाइंट में क्या करना है, आपने यहाँ आना है, न्यू बनाना है। ये पोस्ट है, पोस्ट में आपने यूआरएल बता दी, इस यूआरएल पे ट्राई करें एंड देन ट्राई टू ऐड दिस वन। अगर ये 11 नंबर एंटिटी कैटेगरी ऑलरेडी है और हम सेंड करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा, अनएबल टू क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी नहीं है, जैसे अगर मैं 11 की बजाय 117 कर देता हूँ, आई ट्राई टू सेंड इट, तो ये उसने कहा जी बिल्कुल, ये उसने रिस्पॉन्स दे दिया है, यही डाटा वापस। अब आप इसको गेट में चेक कर सकते हैं कि ये 171 यहाँ पे, या इसमें चेक कर लें गेट के अंदर, ये 171, या आप डायरेक्टली यूआरएल पे जाके गेट को तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, वो आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। सो आई से दिस वन। तो ये आप देख सकते हैं 117 आपकी आ गई यहाँ पे, और आप इसको /1171 फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर ये चीज़। आप इसी तरह अगर आप इसी को फिल्टर करना चाह रहे हैं कैटेगरीज को, तो मैं कह रहा हूँ जो जहाँ जहाँ टेस्ट लिखा है ना वो लेके आए, तो फिल्टर को चेक कर लेते हैं। फिल्टर के लिए यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ की है, यहाँ पे जो फिल्टर है वो ये आप देख सकते हैं, ये जी फिल्टर। फिल्टर में जस्ट जो भी उसको डाटा मिला है उसने लाइक ऑपरेटर के साथ ये फिल्टर करके आपको रिजल्ट वापस कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन मार्क नेम और टेस्ट, इसको जहाँ पे भी कहीं टेस्ट, ये दो में टेस्ट लिखा हुआ है, दोनों आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि डिलीशन, डिलीशन क्या होगा। एक्चुअली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जी ये 117 जो है ना, इसको डिलीट करे, बट यह तो क्रिएट कर रहा है, तो हमें मेथड, पहले तो मेथड गो थ्रू करते हैं, फिर हम क्लाइंट के थ्रू ये डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं। आईडी मिलेगा इसको, डिलीट फ्रॉम, फिर सेम क्यूरी डिलीट करने के बाद वो बता देगा जी हेडर में ओके, ओके रिस्पॉन्स आपको पता है 200 ओके है, और मैसेज कैटेगरी डिलीट विद आईडी, ये मैसेज जेसन रे में मैसेज आएगा, अदरवाइज वो एरर आ जाएगा जी कुडंट डिलीट, मे बी कोई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या कुछ भी हुआ, तो दैट्स सिंपल। तो अगर मैं इसको अब टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे जाऊँगा, तो मेरे पास डिलीट होगा। हाउ आई कैन टेस्ट इट, मेरे पास एक्चुअली यूआरएल होगी, यही वाली यूआरएल होगी, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, इस यूआरएल को गेट की बजाय डिलीट करना है विद आईडी 117। लेट ट्राई दिस सेंड, कैटेगरी डिलीटेड विद आईडी 117। अगर आप इसको जाके चेक करेंगे, या तो यहाँ पोस्ट, यहाँ गेट कर लें, इसी को गेट कर लेते हैं, न्यू दिस वन, यही यूआरएल है हमारे पास, गेट कर लेते हैं इसको। तो अब आपके पास 117 इस गेट में नहीं आएगी, यू कैन सी दिस। इवन अगर आप इसको 117 फाइंड भी करते हैं तो वो आपको एम्प्टी देगा। तो इसी तरह अब रह गया हमारे पास अपडेट। तो अपडेट में देखिए पुट होगा, और यहाँ पे अगर आप इसको, लेट्स सी पहले हमारे पास किस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है, 117, हम ऐसे करते हैं 11 को जो है ना, 10 को हम चेंज कर लेते हैं, 10 को जो है ना अनदर टेस्ट की जगह कुछ और लिख देते हैं। तो हम कहेंगे जो 10 है, 10 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा माई सीक्वल, लिख देते हैं, ले जी माई एसक्यूएल। वाई इट इज नॉट ट्राइंग, एक न्यू बॉडी 10
माई एसक्यूएल, और ये यूआरएल क्या है हमारी, 110 ही था हम जिसको टेस्ट करने जा रहे हैं। लेट मी वेरीफाई। आई थिंक 10 है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी 10 कैटेगरीज, 10, एंड यहाँ पे क्या पुट हमने करना है। तो ये मैं अभी यहाँ रोकता हूँ, लेकिन पहले इसको कोड चेक करें जो हमने किया हुआ है अपडेट का। ये है जी हमारा अपडेट कैटेगरी, जो उसको डाटा मिला, यहाँ अपडेट की क्वेरी लगी है, और जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा आपको ये डाटा वापस मिल जाएगा जो आपने अपडेट किया है, और अदरवाइज वो एरर देगा कि जी कैन नॉट अपडेट। तो लेट्स सी दिस। पुट मेथड है, 10 है, माई एसक्यूएल लिख दिया हमने, सेंड किया है, इट्स फाइन। आप अब इसको गेट करके देख सकते हैं कैटेगरीज में, तो डीबी में भी ये डाटा चेंज हो गया हुआ, 10 इज माई एसक्यूएल। तो ये हमारी आपने देख ली कि रेस्टफुल एपीआई से अब आपका ये डाटा, ये सारा जितना आपका डाटा है जिससे जो डीबी के अंदर है जो डायनेमिक है, वो सारा एज अ जेसन आ रहा है, स्टैंड अलोन डाटा आ रहा है। तो अब आप अपने प्लेन एचटीएमएल लिख सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एंगुलर, रिएक्ट, जिसके साथ आप चाहें, जो कि इनको हिट करके, इन एपीआईज को हिट करके डाटा रिट्रीव करेगा, सेव करेगा। तो आपको ये इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह का कम्प्लेक्स कोड लिखने की। तो ये जो अगला पार्ट होगा यूआई वाला, वो हमारे डिफरेंट कोर्सेज में मैं आपको ये करवाऊंगा, जैसे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, एंगुलर के कोर्स में, जावा के कोर्स में, नो सॉरी नॉट जावा, जावा में तो लैदा एपीआई लिखेंगे। जो भी यूआई के कोर्सेज हैं, मैं एक्चुअली यही वाली जो एपीआई है यही यूज़ करते हुए आपको वो चीज़ें बताऊंगा किस तरह हम ये पीएचपी की बजाय यहाँ पे अब हमारा, यानी ये जो यूआई है ये प्योर 100% एचटीएमएल होगी, इसके अंदर कोई और पीएचपी का या किसी और लैंग्वेज का कोड नहीं लिखा होगा, ओनली एचटीएमएल कोड होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी किस तरह किसी भी एक जो आपकी नॉन रेस्टफुल एपीआई को कैसे एपीआई में, रेस्टफुल एपीआई में कन्वर्ट करते हैं। कोड सारा आपका अवेलेबल है हमारे जो वर्चुअल अकेडमी के गिट पे अवेलेबल, सो यू कैन सी दिस। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।